नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वफ़क़ संशोधन कानून बन चुका है, मगर अभी भी कुछ मुस्लिम नहीं समझ रहे हैं कि इस कानून को लेकर और सरकार को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वी रिजेक्ट वफ़क़ बिल, मगर ये नहीं। वहीं पर एक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम के पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी। वो कहते हैं कि यदि इस कानून को हम कोई भी कीमत पर स्वीकार नहीं किएंगे, क्योंकि दोस्तों ये लागू हो चुका है पूरे देश में, मगर कई राज्य इसको लेकर अभी भी मुसलमानों को भड़काने और उनसे वोटिंग पाने के लिए उनको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ये कहते हैं जो मौलाना है, मुसलमान डरता नहीं, गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने पर लेने की। तो क्या कहा है पूरी जानकारी बताएंगे। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं कि वफ़क़ संशोधन कानून आपको पसंद आया या फिर दूसरा नेक्स्ट कानून कौन सा लाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण बिल या एनआरसी, जरूर बताएं। तो संशोधन कानून को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित मस्जिद में बुधवार को बैठक हुई। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से बुलाई गई बैठक थी। उसमें मुस्लिम मौलानाओं ने हिस्सा लिया, इस कानून पर जोरदार विरोध किया। बैठक में शिरकत करने वालों ने कहा कि हम किसी भी कानून को किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करेंगे जिससे वफ़क़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। आपको बता देता हूं, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना ने ये बात कही है। वफ़क़ संशोधन कानून वफ़क़ की संपत्ति को खतरा है, लिहाजा हमारी सरकार से मांग है इसे वापस लिया जाए। कानून को मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनमानी बातें हुए हैं, इस देश के मुसलमान किसी से डरता नहीं है। अगर हुकूमत का ऐसा लगता है तो मुसलमान डरता है, तो हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के मुसलमान किसी से डरना नहीं जानता। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने नहीं। रहमानी ने ये कहा है, मौलाना ने कहा है कि जो भी आपकी धमकियां से डर गया उसकी इसे दीजिए। हम मुसलमान हैं और हम खौफ से उठाकर अपना एतबार अल्लाह पर रखते हैं, हम डराएं नहीं। तो दोस्तों ये बात कही है कि रहमानी ने कहा है कि वैसे तो ये कानून 1995 में बनाया गया था जिसका हम स्वागत करते थे, लेकिन अब इस तरह के संशोधन किए गए हैं, इसे हमें स्वीकार नहीं कर सकते और हमें उसे स्वीकार वापस लिए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर दोस्तों इस मौलाना को ये समझना चाहिए कि आए दिन लगातार जब वफ़क़ बिल पास नहीं हुआ उस समय कई बड़े बड़े हिंदुओं के गाँवों पर दावा बोल दिया गया था और कई बड़े बड़े गाँव घरों पर हिंदुओं पर ये तक कह दिया कि ये वफ़क़ की ज़मीन है। तब ये मौलाना कहाँ पर गायब हो जाते हैं। क्या ये नहीं समझते कि जो हम कर रहे हैं, हमारी जो वफ़क़ बोर्ड कर रही है वो गलत कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कानून अभी आपको पता है कि संसद में पहुँचे हैं, ये सब विपक्ष के पहुँचे हैं। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुँचे हैं और उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ये बिल पास हो चुका है और इस सभी को ये भी पता है कि लगभग 50% मुस्लिम वो ऐसे हैं जो इस बिल को समझते हैं और उन्होंने मोदी को शुक्रिया बोला है, मोदी के साथ खड़े हुए हैं, मोदी के साथ समर्थन भी दिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है देश में कि इस वफ़क़ बिल को लेकर, जैसे अब बात करता हूँ दोस्तों कि हाल ही में जो बंगाल में हिंसा हुई है वफ़क़ बिल को लेकर, ममता बनर्जी साफ ये कहती है कि दो टूक कहती है, हम इसी बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ये आप सभी को पता है कि ये कानून किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसमें संशोधन क्यों किया गया है, मगर ये राजनीतिक नेता आपको एक बड़े भ्रम में डालकर और आप और खुद खुश होकर इस संपत्ति पर कब्जा करेंगे। और साथ ही में ये भी है कि ये आपसे वोटिंग प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में इनके चुनाव हैं, जिससे कि ये उन लोगों को थोड़ा सा एकजुटता दिखा रहे हैं। मगर इनको जो एकजुट किए गए हैं, वैसे इनसे पूछा जाए वफ़क़ बिल के बारे में तो इनको कुछ नहीं। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना ने ये कहा है, ये सरासर गलत कहा है। क्या कहेंगे इनके बारे में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।